गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो एक बात बताइए मुझे पहले तो कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ना। जो भी कोर्स के लिए आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि इस समय फेस्टिव टाइम में पढ़ाई को ट्रैक पे बनाए रखना बहुत कठिन होता है। ठीक है ना। और पता होगा कि सबसे टफ टाइम कौन सा होता है, जब हम किसी सफ़र के लिए निकलते हैं और हम बीच सफ़र में होते हैं, ठीक बीच में होते हैं। तो हमारे कई बार तब तो ठीक बीच में होते हैं तो थोड़े से थक गए होते हैं, थोड़ा लगता है कि यार हम कितना आगे आ चुके हैं, अभी भी मंजिल उतनी ही जितना चले हैं उतनी ही दूर मंजिल अभी और भी है के। बस ये जो मिड पॉइंट होता है ना, यहाँ पर एक तरह का मिड पॉइंट डिप्रेशन होता है के। सबको होता है, हर व्यक्ति को होता है कि बीच में कहीं वो डायलेमा होता है कि क्या लौट जाऊं या आगे बढ़ जाऊं, लौट जाऊं या आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, डायलेमा हमेशा दिमाग में रहता है वो। और जिसने अपने आप को, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जिसने अपने आप को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने होते हैं बड़े खतरनाक, ठीक है ना। मतलब सितंबर का मिड मान लो आप, मिड सितंबर, और अक्टूबर और नवंबर, ये तीसरा 2.5 महीने सबसे क्रिटिकल है, उसके बाद दिसंबर के। जिसने इन 3 महीने, 3.5 महीने अपने आप को संभाल लिया ना, वो एग्जाम में फोड़ देगा। क्योंकि ये वो महीने होते हैं जहां पे हमारा जोश सबसे कम होता है। ठीक है, जोश सबसे कम होता है और हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आने लगते हैं। और जो बच्चा इन महीनों को पार कर गया, स्पेशली पोस्ट दिवाली, दिवाली के बाद जिसने पढ़ाई अपनी चालू रखी, दिवाली के बाद जिसने जो है अपने आप को जो है वो ट्रैक पे बनाए रखा, वो एग्जाम में फोड़ देगा के। और जिसने दिवाली के दौरान जो है वो छुट्टी मना ली, मनाने के बाद अरे छोड़ो बाद में देखेंगे करेंगे, तो बस वो ट्रैक से बाहर जाता है। मुझे ध्यान अच्छे से कि जब मैं पढ़ा करता था तो मैं दिवाली के दिन भी मैं पढ़ रहा था, दिवाली के दिन मैं पढ़ रहा था। मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आए, उन्होंने पूछा कि भाई अरे आज तो दिवाली, आज भी पढ़ रहा है तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि असली दिवाली तब मनेगी जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो पटाखे फोड़ने में मजा आएगा। के अभी क्या जिंदगी खुद जो है वो बारूद भर के बैठी है ना, और खुद फूटने की कगार पर बैठे हुए हैं। क्या करें अब, ऐसे कैसे फेस्टिवल मना ले भाई, है ना। फेस्टिवल मनाने के लिए केवल लड्डू नहीं चाहिए, मन के अंदर खुशी भी चाहिए। ठीक है, तो वो जो भावना है ना, वो इस समय मैंने कहा मिड पॉइंट जो होता है ना आपके सफर का, हमेशा वो ऐसा होता है जहां पे आदमी को निराशा होती है, थोड़ा सा थक गया होता है, बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये मिड पॉइंट डिप्रेशन में फंसना नहीं है हमको। ठीक है, अब कई बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर आपने स्पेशल ऑप्स का जो बैच लॉन्च किया, आपने जो बैच आप बनाने वाले हैं, आप जिसके इंटरव्यू चल रहे हैं, उस बैच का ड्यूरेशन टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मतलब ये है कि काउंसलिंग के बाद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे इनके 590, 625, 620 अलग अलग हैं, वो अपना अप्लाई कर रहे हैं, राउंड सेकंड में जाएंगे, कोई कॉलेज मिलेगा वो लेंगे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि स्पेशल ऑप्स का बैच हम जो है वो इंटरव्यू बेस, पहले हम इन्विटेशन ओनली कर रहे थे, और उसमें हमने देखा कि बच्चे तो आ रहे हैं उसमें, लेकिन क्या हो रहा है कि वो बच्चे काउंसलिंग में भी इन्वॉल्व है अलग अलग जगह पे, तो बहुत सारा शेड्यूल आपका ब्रेक होगा उसमें। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आपको एक काम करना है कि स्पेशल ऑप्स के बैच को हम लोग काउंसलिंग पूरी होने के बाद ही उसको हम शुरू करेंगे। क्योंकि देखो उसमें बेसिकली क्या होना है आपका, उसमें आपके जो है वो डीएमटी सॉल्व होना है हमारी आंख के सामने, आपको रिग्रेस प्रैक्टिस होना है। तो कई बच्चों ने सजेस्ट किया कि सर इसका ड्यूरेशन कम रखिए, 3 महीना ड्यूरेशन रखिए, 4 महीना ड्यूरेशन रखिए, ताकि हम लोग 3-4 महीने जो है वो एनी हाउ हम 100 दिन मैनेज कर रहे हैं हम, और उसके बाद जो है वो हमको लंबा ना रुकना पड़े, तो हमारे खर्चा भी कम होगा हमारा, और हम जो चाह रहे हैं वो हम पा भी सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वाजिब बात कही बच्चों ने। और दूसरा बच्चों ने ये भी कहा कि सर इसमें आप ऑनलाइन का ऑप्शन भी रखिए, स्पेशल ऑप्स में आप ऑनलाइन का ऑप्शन रखिए। भले से क्लास आप जो है वो जूम पे ले लीजिए या आप क्लोज ग्रुप में क्लास ले लीजिए, तो ऑनलाइन का ऑप्शन रखिए। तो हम लोग सब पे विचार कर रहे हैं। तो स्पेशल ऑप्स की जो क्लासेस हैं वो आपके, आप मान लीजिए कि सितंबर में हम लोग जो है वो एडमिशन, सितंबर में भी हम सबके लिए एडमिशन ओपन कर देंगे। जो रजिस्टर्ड करेगा वो स्पेशल ऑप्स के अंदर आ सकता है। लेकिन ये है आपको कि हम आपका जो है वो नीट का आपको मार्कशीट अटैच करना पड़ेगा आपको, ताकि हम ये देख पाएं कि आपका स्कोर क्या है और हम आपकी वाकई में हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि यदि आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम है और आप जो है वो उतना मोटिवेटेड नहीं है, तो फिर हम कोई जादूगर तो है नहीं है, ना परी हैं जो आपकी हम हेल्प कर पाएँ। तो स्पेशल ऑप्स का बैच जो है वो मिड ऑफ सितंबर में हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं। रजिस्टर्ड कीजिए आप, है ना। अक्टूबर में आपको डेट बता देंगे कब से आपको जो है वो आना है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सोच रहे हैं कि अक्टूबर, मतलब ये कि मान लीजिए कि आपकी अक्टूबर बोलूँ तो बोलूँ दिवाली के बाद ही माने,
कि दिवाली के बाद ही माने कि दिवाली के बाद जो है रिगरस 3 महीने आपको जो है वो कैप्सूल कोर्स समझ लो, एक कैप्सूल कोर्स, एक एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स और वो स्पेशल ऑप्शन जहां पे आपको मेरे सामने 3 महीने जमकर मेहनत करनी है, वो वाला करिकुलम हम रखेंगे, ठीक है। तो वो वाला काम करते हैं। दूसरा टेस्ट सीरीज की बहुत बच्चों ने डिमांड की है, तो टेस्ट सीरीज का हम आज कल में टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल आपको हम जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में डलवा देंगे, बायोमेंटर्स के मेन चैनल में और इस चैनल के अंदर भी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का हम आज डिसाइड करके आपको बता देंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी आप बच्चों ने कहा कि सर हम कम से कम कुछ तो करिए हमारे लिए, ऑनलाइन में आप कुछ कर ही नहीं रहे। देखो बेटा, हमने फोकस बेस शुरू किया और आप में से कई बच्चे उसमें आए, लेकिन कई बच्चे केवल लेक्चर देख रहे हैं, कई बच्चे सिस्टम में आकर टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, कम से कम जो है वो बहुत मामूली 2,500 रुपए फीस है उसकी, आके आप टेस्ट देंगे, डीएमटी सॉल्व करेंगे, डीपीएस सॉल्व करेंगे, वीकली टेस्ट देंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा फोकस बेस से भी आपको, ठीक है। बाकी रही बात एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज की, तो वो भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। तो थोड़ा सा और इसके अलावा जो क्रैश कोर्स होगा उसकी भी हम लोग जो है वो थोड़ा आरआर बैच की भी आपको डेट बता देंगे आपको। तो मतलब बैचेस तो आने वाले हैं, लेकिन मुद्दा बैचेस का नहीं है, मुद्दा ये है कि तुम कितना मेहनत कर पाते हो, तुम कितना पढ़ पाते हो, कितना तुम हमारे साथ कोप कर पाते हो, वहां पे बेटा हमको मालूम चलेगा कि असल में हमने क्या पाया है। तो लेकिन वही बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज आपको सफल तभी बनाएगी जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद पढ़ने को मोटिवेटेड रहेंगे। कोई जादू नहीं होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई चमत्कार की उम्मीदें मेरे पास मत आइएगा, प्लीज मेरे पास आइएगा डिटर्मिनेशन के साथ में, जुनून के साथ में, जैसा मैं कहूं वैसा फॉलो करने का, तो कुछ बेहतर होगा, ठीक है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिए आप, है ना। तो मेरा पॉइंट यही है आपसे वो से कि आप लोग जो है वो जो भी आप के टारगेट है ना, उसके बीच में जब सफर के दौरान बीच में आपको कभी भी डिप्रेशन या आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप कहीं पीछे छूट रहे हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए, आज थोड़ा लेट हो गया होता है, इतना ही बोलूंगा, ठीक है। कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।